Hello everyone. Today we are going to study CBSE English Class 9 Chapter 1 poem The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. यह बहुत ही जानी मानी कविता है जो कि चॉइसेस के बारे में है। जब भी हम किसी ऐसे डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे होते हैं जब हमें किसी एक चॉइस को चूज़ करना होता है और वह चॉइस हमारे भविष्य का निर्माण करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही सिंपल लिखते हैं, बहुत ही दूरदृष्टिपूर्ण लिखते हैं और बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करते, वो हमें बताते हैं कॉमन एक्सपीरियंसेस। जैसे लाइफ में जब आप क्लास 10th में पास आउट होते हैं तो आपको चूज़ करना होता है कि आप मैथ्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे। आपको किसी एक वे को चूज़ करना होता है, एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। उस पे बेस्ड है, किसी एक चॉइस पे बेस्ड है यह पोएम। लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज्ड मीन्स डिवाइडेड, येलो मीन्स ऑटम का सीजन, मीन्स जब ऑटम सीजन आता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। और यहाँ वुड का मीनिंग है फॉरेस्ट, मीन्स जंगल। मीन्स दो रास्ते पतझड़ के मौसम में जंगल में अलग हुए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मुझे दुख है कि मैं उनमें से दोनों रास्तों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे यदि हम किसी ऐसे पॉइंट पे यदि हम जा रहे हैं और यदि कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ दो रास्ते दो तरफ जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो हम दोनों ओर तो जा नहीं सकते, हम किसी एक और ही जाएंगे। या तो हम लेफ्ट साइड जा सकते हैं या फिर राइट साइड जा सकते हैं। तो ऐसे ही और ये पोएट ने भी सोचा कि मुझे किसी एक रास्ते पर ट्रैवल करना है। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होते हुए। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ रुका। एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने पहले रास्ते को देखा और फिर मैंने उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। और फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा, मैं जितनी दूर तक उस रास्ते को देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, जैसे हर्ब्स होते हैं। तो मैंने तब तक देखा जब तक कि वह मुड़ नहीं गए। मीन्स मैंने रास्तों को तब तक देखा जब तक कि वो मुड़ गए, यानी उसके बाद मुझे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर मीन्स मुझे अच्छा लगा, मुझे उचित लगा, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना, वो मुझे उचित लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम मीन्स मोर अपीलिंग, मीन्स और शायद मुझे ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर मीन्स लेस ट्रेवल्ड, मीन्स इस पर कम लोग चले थे। क्योंकि मुझे यह रास्ता बहुत ज़्यादा ग्रासी मीन्स घास से भरा हुआ दिखा, और यह मुझे ऐसा लगा कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों के चले होने से ये जो रास्ता था, इसकी जो ग्रास थी वह क्रश नहीं हुई थी। यदि ज़्यादा लोग इस रास्ते पर चलते तो इसकी घास पर चलने से वो क्रश हो जाती। दो इज फॉर देट द पासिंग देयर। अब पोएट के मन में ये विचार आते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये मेरा वहम हो कि यहाँ से जो लोग निकले हैं, had warned them really about the same। हो सकता है कि दोनों रास्तों से सेम लोग निकले होंगे, यानी दोनों रास्तों से समान लोग ही निकले होंगे। अब पोएट फिर से इसी बात को सोच रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और पोएट ये सोचते हैं कि हो सकता है दोनों रास्तों पे से समान लोग ही निकले होंगे, और ये मेरा वहम है कि किसी एक रास्ते से ज़्यादा लोग गए हैं और दूसरे रास्ते से कम लोग गए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक मीन्स टू वॉक टू स्टेप, मीन्स जो पत्तियां हैं वह उनके ऊपर कोई समान संख्या में ही लोग उन पे से निकले होंगे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैं ऐसा करता हूँ, पहले रास्ते को छोड़ देता हूँ, मैं इस पर किसी और दिन चलूँगा, ऐसा पोएट सोचते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यद्यपि वो ये जानते हैं कि कैसे एक रास्ता आगे बढ़ जाता है और दूसरे रास्ते से मिल जाता है। आई डाउटेड
इफ़ आई शुड इवर कम बैक। अब पोएट फिर से उसी बात को कहते हैं कि मुझे इस बात का डाउट है कि मैं कभी शायद ही वापस आऊँगा। यानी जैसे जो पोएट थर्ड लाइन में सोच रहे हैं ना कि मैं पहले रास्ते पे किसी और दिन आऊँगा, लेकिन इस लाइन में पोएट वापस क्या सोच रहे हैं कि मैं शायद ही कभी इस रास्ते पर वापस आऊँगा। मीन्स वो रास्ता जो मैंने छोड़ दिया उस पर मैं शायद ही कभी वापस जाऊँगा। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। साई मीन्स टेकिंग अ डीप ब्रीथ। अब पोएट ये बता रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। मीन्स मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे रिलीफ मिलेगा, या फिर मैं सैड हो जाऊंगा। इसका जो भी परिणाम होगा मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। जब एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग आफ्टर, मीन्स जब एक लंबा समय बीत जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था उसके क्या परिणाम हुए हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। दो रास्ते, अब फिर से वो फर्स्ट लाइन रिपीट हो गई है कि दो रास्ते एक जंगल में अलग हो गए। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे, बहुत कम लोगों ने ट्रैवलिंग की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी के कारण मेरी लाइफ में सारे डिफरेंस आए। ओके, सो this poem is written by Robert Frost. It is a very nice poem. Thank you for watching this video.